भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार, आतंक परस्त पाक पस्त। ऑपरेशन सिंदूर का राज्य सेना के पराक्रम को सभी ने सराहा, सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया जश्न। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेना की कार्रवाई पर जवानों का बढ़ाया हौसला, सोशल मीडिया पर लिखा जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का सभी राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। और रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में 6 स्थानों पर आज शाम 4 से 7 बजे तक होगा नागरिक सुरक्षा अभ्यास, बजेंगे सायरन, घरों की बत्ती बुझाए रखने का निर्देश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का आज तड़के बदला लिया। 1:05 से 1:30 बजे तक यह ऑपरेशन चला। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया। जिन ठिकानों पर सशस्त्र बलों ने हमला किया है, उन्हीं ठिकानों से भारत के विरुद्ध आतंकी हमले के निर्देश दिए गए थे और योजना बनाई गई थी। मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो तमाम आतंकी हमले थे, भारत की संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था 2002 में, मुंबई अटैक 2008, इन सब का हिसाब किताब जो है भारत ने किया। तो ये जो तमाम सीरीज दिखा रहा है कि भारत ने ये कौन कौन से आतंकी, जो उड़ी अटैक 2016, जो आतंकी वारदात थी, जो आतंकी तंजीमें थी जो इसको घटना को अंजाम दे रही थी, पुलवामा अटैक 2019। अब से कुछ देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद भी पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकवादियों और आतंकी संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया, बल्कि इसके उलट वह भारत पर दोषारोपण करता रहा। विदेश सचिव ने साफ तौर पर कहा कि भारत के विरुद्ध हमलों को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
प्रेस वार्ता में मौजूद भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह बर्बाद करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आम नागरिकों को नुकसान न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि आतंकियों को बर्बरतापूर्ण हरकतों की सजा मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का आभार जताया। इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में दूंगा कि सभी के घर सूने हो गए हैं और जिस परिवार से इस तरह से कोई भी बेटा लाल चला जाता है तो क्षति उसकी पूर्ति नहीं होती है और उस परिवार को उस दंश के साथ, उस दुख के साथ सदैव जीना ही पड़ता है। तो इससे सांत्वना की बात या बदले की बात वो अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, परंतु परिवार के लिए इतना है कि यस, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो उसका जवाब मेरी सरकार ने मेरे देश में दिया। ऑपरेशन सिंदूर का राज्य में व्यापक स्वागत किया जा रहा है और सभी भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना कर रहे हैं। कई स्थानों पर सड़कों पर उतरकर लोगों ने जश्न मनाया। हजारीबाग में भी लोगों ने पटाखे फोड़कर भारतीय सेना की कार्रवाई का स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यह नया भारत है, आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमेशा खड़े हैं। जय भारत, जय भारत। श्रीनगर में ही स्थापना के बाद पूरे भारत के लोगों में आक्रोश था और लोग चाह रहे थे कि आतंकवादियों को दंड मिले, उन्हें दंड मिलना जरूरी था। और आज की जो घटना हुई है और उन्हें दंड मिला है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। ये आज का भारत है और बिल्कुल उसी मोड में है ना कि घर में घुसकर मारेंगे। अगर गुस्ताखी करोगे, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, हमारे निर्दोष लोगों को मारोगे, तो भैया घर में घुसकर मारेंगे। और ये मोदी जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब आप सोचिए ना कि जो देश गधे बेचकर अपना इकोनॉमी को पालता है, जो देश चाइना पर डिपेंडेंट है, जिस देश में आटे के लिए लड़ाई होती है, वो भारत से लड़ेगा। सबक सिखाने का वक्त था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को करारा जवाब मिला है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक फोटो साझा करते हुए जय हिंद कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विगत दिनों 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे देश के निर्दोष भाई बहनों की आतंकी तत्वों के द्वारा निर्मम हत्या की गई। इस घटना की पूरे विश्व में आलोचना और निंदा भी हुई और बीती रात हमारे देश द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया। हमें अपने वीर सैनिकों के शौर्य पर गर्व है।
हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा दी जाएगी। देश जैसा चाहता है आतंकियों के साथ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा देश किसी को छेड़ता नहीं है, पर यदि हमें कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये वीरों की भूमि है। सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि आतंकवाद के विरुद्ध इस अभियान में हम अपनी सेना के साथ संपूर्ण रूप से सहयोग करें और वास्तव में हमारे देश के नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उस पर पूरे देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और दुनिया के देश भी इसके प्रति अपनी तारीफ करने का काम कर रहे हैं। तो मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। भारतीय सेना की आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई के समर्थन में राज्य में सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा से इतर एकमत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। सूरज की किरणें थी, वो पूरे देश के लिए मुस्कुराहट लेकर आई है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकी और आतंकी की आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वही हुआ। कल रात को हमारी डिफेंस फोर्सेस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से 26 भारतीय और माफ कीजिएगा एक उसमें नेपाली नागरिक भी था, उनके बेवाओं, उनकी जो पत्नियां थी उनको बेवा बना दिया गया, उनके माथे से सिंदूर उजाड़ दिया गया। तो आज हमने किसी न किसी रूप में उनसे बदला ले लिया है और पाकिस्तान जो चेतावनी दे रहा है कि वो वापस हमला करेगा, तो पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये टेरर के खिलाफ स्ट्राइक तक पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया था, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए केपेबल है। लेकिन आज के इस घड़ी में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि हम लोग एक है और हम आर्म फोर्सेस के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट टू द आर्म फोर्सेस। झामुमो नेत्री सह राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाना एक सराहनीय पहल है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है और हमारी पार्टी भी, जाहिर सी बात है, और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह से अटैक करना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवादियों का मनोबल जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पहलगाम अटैक तो एक्सट्रीम था और ऐसे में पाकिस्तान को भी सबक मिलनी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देता रहा है और कुछ समय पहले आप सब लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने पनाह दे रखा था, अमेरिका ने वहाँ अटैक किया और उनको मारा। तो इस तरह से अगर भारत भी कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत के पास इतनी अधिक ताकत है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा कंट्री है, वो कभी भी पाकिस्तान को कुछ भी सबक सिखा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए। स्वागत करते हैं हम इस कदम का और हम यही अपील करेंगे देशवासियों से कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोग आपस में लड़ते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, इसको अलग रंग रूप न दिया जाए। और एक डर और भी मुझे लगता है कि चूँकि परमाणु बम से आजकल कई कंट्रीज़ लैस हैं,
तो इसको बहुत ज़्यादा भी तूल नहीं दिया जाना चाहिए। सिविलियन की रक्षा होनी चाहिए। आम नागरिक जो है उन पर कहीं से भी हमला हम दोनों देशों की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसी और तरफ मुड़ सकता है। और अगर किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि संयम से भी काम लेना चाहिए कि ये जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, चुन चुन कर उनके पतियों पर अटैक हुआ, उसमें नेवी के भी एक व्यक्ति थे, तो ऐसे में उनकी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं उसके साथ और हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश हुई है। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में झामुमो सरकार के साथ है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय सेना को जय हिंद। और हमें पूरा विश्वास है, हमें ही नहीं तमाम देशवासियों को पूरा विश्वास है कि हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे दुश्मन एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। आज जो भी केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं उस फैसले के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता हैं और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो आगे सकारात्मक परिणाम इसके आए, यही कामना करता हूं और आतंकियों का सफाया हो और दुश्मन देश का मनोबल गिरे, उनके हौसले पस्त हों। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि भारतीय सेना का पराक्रम सर चढ़कर। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का पुरजोर समर्थन किया है। सिंदूर की मुल्क को खबर मिली तो हिंदुस्तान का हर नागरिक खुशी से झूम उठा। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। उन लोगों को, जिन लोगों ने कलमा पढ़वाकर मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की नापाक साजिश की थी, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलग थलग पड़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पहलगाम आतंकी हमले और 26 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई है। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान यूएनएससी के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के सदस्यों ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए, साथ ही पाकिस्तान के दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया। जानकारों के मुताबिक क्लोज डोर मीटिंग में पाक की हुई फजीहत भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक,
सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के जल का उपयोग अब देश के हित में ही किया जाएगा और उसका संरक्षण भारत की प्रगति में इस्तेमाल होगा। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब भारत का पानी देश में ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज झारखंड सहित देश के कई शहरों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। झारखंड के भी 5 जिलों में 6 स्थानों पर यह मॉक ड्रिल होगा। रांची में इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि यह केवल नागरिक सुरक्षा अभ्यास है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग बताएंगे और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होके जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताए कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। तो ये भी कुछ वीडियोज जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। इधर मॉक ड्रिल की वजह से आज होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक झारखंड मंत्रालय में कल दोपहर 3 बजे से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित सिरा सीता सी नाला में विकास कार्यों का कल निरीक्षण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि क्षेत्र के विकास से इलाके में सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। श्री लिंडा ने विकास को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीणों से भी संवाद किया। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल हादसे के बाद राज्य सरकार अस्पताल भवनों के कायाकल्प पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि जर्जर घोषित भवन ध्वस्त किए जाएंगे। जिन भवनों में मरम्मती की जरूरत होगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। श्री सिंह ने इस संबंध में रिम्स के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को 3 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। उधर जामताड़ा जिले के हीरापुर क्षेत्र से भी 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार लागूरी ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी किया करते थे।
इधर जिले के ही मिहिजाम थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक आनंद कुमार लागूरी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान उसे धर दबोचा गया। इस एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान मिहिजाम का जो गश्ती पार्टी है टाइगर जो मोबाइल है, उसके जवानों ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा जिसके पास वेस्ट बंगाल की एक गाड़ी i10 थी। और जब चेकिंग किया गया तो पता चला कि इनके जेब से एक पिस्टल मिला है जो कि 7.65 कैलिबर का आता है। इनके पास से एक जिंदा कारतूस है, एक मोबाइल है और एक i10 की जो हुंडई कार है वो बरामद हुई। लातेहार में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से लेवी की राशि, नक्सली पर्चा और अन्य चीजें बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग बहुत ही उत्साहित हैं और योग को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अगली खबर में बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन झारखंड की टीम ने साइकिलिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं गतका में राज्य की बालक और बालिका दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में आज से गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिनों में तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्म और पश्चिमी हवा का रुख होने के कारण राजधानी रांची में भी अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 7 मई साल 1960 को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से बीआरओ की नींव रखी गई। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। सड़क निर्माण के अलावा यह मुख्य रूप से भारतीय सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, पुल निर्माण समेत विभिन्न कार्य शामिल हैं। बीआरओ अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मित्र देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान देता है। आपदा प्रबंधन के तहत बीआरओ ने देश में सुनामी, भूकंप, बाढ़ और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार, आतंक परस्त पाक पस्त। ऑपरेशन सिंदूर का राज्य में व्यापक स्वागत। भारतीय सेना के पराक्रम को सभी ने सराहा। सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया जश्न। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेना की कार्रवाई पर जवानों का बढ़ाया हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का सभी राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। और रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में 6 स्थानों पर आज शाम 4 से 7 बजे तक होगा नागरिक सुरक्षा अभ्यास। बजेंगे सायरन, घरों की बत्तियां बुझाए रखने का निर्देश।